वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। बिकॉज के पिछले वाले वीडियो में जो है हमने आयरन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है रहेगा वो रहेगा एब्जॉर्प्शन के ऊपर कि उसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे उसका स्टोरेज होता है। ओके, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी पर्सन यहाँ पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो भी नए वीडियोस हैं आपको टाइम पे मिलते रहें। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयरन की जो स्टेजेस होती है, ओके, कि किस स्टेज में क्या यहाँ पे परफॉर्म होता है। तो देयर आर 3 स्टेजेस। ओके, मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है 3 स्टेजेस के अंदर। आपको बुक्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। तो बट मैंने यहाँ पे एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको क्लैरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो उसका पहला पार्ट रहेगा आपका इन द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। ओके, कि जैसे आप आयरन मतलब जो भी आप फूड मटेरियल खाते हो, ओके, जो भी फाइबर सब खाते हैं, ओके, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। अब ये जो आयरन होता है सबसे पहले कहाँ जाएगा? डेफिनेटली ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, राइट। अब इंटेस्टाइन के अंदर भी जो इसका ड्यूडेनल वाला पार्ट होता है, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, राइट। तो इंटेस्टाइन में आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, राइट। इसके बाद में यहाँ से जो आयरन होगा वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? ओके, आयरन एब्जॉर्ब होके जाएगा ब्लड में। बट इस एब्जॉर्प्शन के बीच में एक वॉल होती है, ओके, इस वॉल को हम कहते हैं दैट इज़ एंटेरोसाइट्स। ओके, मीन्स जो आपका इंटेस्टाइन है और जो आपका ब्लड वेसल्स है, इसके बीच में एक लेयर है जिसको हम कह रहे हैं कि एंटेरोसाइट्स है। ओके, तो पहले ल्यूमेन होगा, देन एंटेरोसाइट्स, सेल्स होंगी, उसके बाद में आएगा ब्लड वेसल्स। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन का पैटर्न है। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं डाइटरी आयरन के बारे में। अब जो आपका डाइटरी आयरन होता है, ओके, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब 2 टाइप का होता है। पहला होता है ये इनऑर्गेनिक आयरन, दूसरा होता है हीम। ओके, इनऑर्गेनिक आयरन जो होता है जनरली प्लांट में मिलता है, करीब 5% ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। ओके, हीम हीम जो होता है ये एनिमल में होता है एंड इट इज़ 35% एब्जॉर्ब। मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोर इजीली कौन एब्जॉर्ब हो रहा होगा? हीम एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। एंड जो इनऑर्गेनिक आयरन होता है ये फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि हीम जो होता है ये फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो गाइस जब भी सेल्स के अंदर इसको एब्जॉर्ब होना होगा, ओके, इसको फेरिक से फेरस में कन्वर्ट होना होगा। बिकॉज जो फेरिक फॉर्म होता है ये रेडीली एब्जॉर्ब नहीं होता। ओके, इसके लिए इसको फेरस में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। मतलब जो इसका आप देख रहे हो उसके ऊपर 3+ की पावर लगी हुई है। ओके, तो 3+ की पावर है, इसको हमको कम करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजाइम क्या लगेगा? आपका कोई भी रिडक्टेज लगेगा। तो प्रोसेस ये कहलाती है रिडक्शन। ओके, तो एंजाइमेटिकली ये जो 3+ है ये 2+ में कन्वर्ट होता है, जो फेरिक होता है ये फेरस में कन्वर्ट होता है एंड यहाँ पे ये आता है आपका फेरस फॉर्म प्रेजेंट होता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे कि कैसे अब आयरन का एब्जॉर्प्शन होने वाला है। ओके, तो गाइस इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, राइट, बिकॉज में कोई भी स्टेप आपसे मिस होती है तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। ओके, तो बात करते हैं एक प्रोसेस की, एक वे की, कि कैसे आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले बॉडी में आपके क्या होगा? इनटेक होगा, राइट। आपने जो फूड खाया मतलब आपने क्या किया? इनटेक किया। तो फर्स्ट वन इज इनटेक ऑफ आयरन। ओके, देन इट गोज फॉर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये जाएगा स्टोरेज के लिए। ओके, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ आयरन है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं होना है, जिसको हीम नहीं बनाना है, ओके, जिसको आरबीसीज नहीं फॉर्म करनी है, ओके, या ऑक्सीजन कैरिंग नहीं करना है, तो वो वाला आयरन कहाँ जाएगा? डेफिनेटली वो स्टोरेज के लिए जाएगा। ओके, तो ये भी आयरन जो है स्टोरेज के लिए आखिरी में जाने वाला है, राइट। तो जैसे यहाँ डायग्रामेटिकली आपको दिख रहा है कि एक जीआईटी का स्ट्रक्चर है, डाइजेस्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक मैंने पार्ट हाईलाइट किया हुआ है जिसका नाम है ड्यूडेनम। ओके, अब ड्यूडेनम जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे कई सारे डाइजेस्टिव फ्लूइड जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अब जो ड्यूडेनम है तो ड्यूडेनम का ल्यूमेन होगा। ओके, ड्यूडेनम एक क्या है? फूड पाइप की तरह है। ओके, एक हॉलो स्ट्रक्चर है। अब इस हॉलो स्ट्रक्चर में यदि हम बात करूँ, मान लीजिए आपके पास कोई पाइप है, तो उस पाइप में अंदर साइड में क्या होगा? उसकी लाइनिंग होगी। तो यहाँ भी क्या है? इसका ल्यूमेन, इसके जो अंदर वाले पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ओके, तो इस ल्यूमेन है और ल्यूमेन से ही क्या होगा? यहाँ पे इसका एपिथेलियम अटैच होगा, राइट। यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ल्यूमेन दिखाई दे रहा है, सेकंड पे आपको यहाँ पे एक एपिथेलियम दिखाई दे रही है, राइट।
नाउ थर्ड जो होता है ये ब्लड वेसल्स होती है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से जो भी एब्जॉर्व होगा कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगा। तो थर्ड पार्ट होगा ब्लड वेसल्स। तो यही चीज़ें मैंने आपको सबसे पहले वाली स्लाइड के अंदर भी डिस्कस की थी, राइट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ देखते हैं कि कैसे आयरन जो होगा एब्जॉर्व होगा। तो आपके पास जो आयरन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है, फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट, एंड फेरस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो आयरन फेरस फॉर्म में प्रेजेंट है वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्व हो जाएगा, बट जो आयरन फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है उसको फेरस फॉर्म में प्रेजेंट उसको कन्वर्ट होना ज़रूरी है, ओके। तो ये कन्वर्ट करने का जो काम है एक एंजाइम करता है जिसका नाम है फेरिक रिडक्टेज, ओके, या इसको हम फेरो रिडक्टेज भी कहते हैं। तो ये Fe3+ को कन्वर्ट करता है Fe2+ में, मतलब फेरिक को कन्वर्ट करेगा फेरस में, राइट। नाउ अब यहाँ पे फेरस आयन प्रेजेंट है, ठीक है, साथ में इंटेस्टाइन के अंदर जो है हाइड्रोसाइन भी प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पे एक सिम्पोर्टर हमको मिलता है, ओके। इस सिम्पोर्टर का नाम है DMT1, ओके, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। तो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर से क्या होने वाला है, यहाँ से सिम्पोर्ट होने वाला है, ओके। सिम्पोर्ट किन चीज़ों का होगा, सिम्पोर्ट यहाँ होगा आयरन का एंड प्रोटॉन का। अब आप देखिए सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, SYM, ओके। SYM सिम का मतलब होता है साथ में, पोर्ट मतलब जाना। तो सिम्पोर्ट में कोई भी दो आयन जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ओके, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सिम्पोर्ट, राइट। दूसरा, यदि हम इसके और एनालॉगस टर्म्स ले, एंटी पोर्ट, एंटी पोर्ट मतलब अपोजिट जाने वाले, ओके। बट हमारा यहाँ चैनल कौन सा है, सिम्पोर्ट है, कि जो हाइड्रोजन आयन और जो फेरस आयन को एक साथ जो है वो अंदर की तरफ लेके आ रहा है इन द एंटेरोसाइट्स, राइट। अब आयरन जो है यहाँ पे अंदर आ गया, जिसका फेरस फॉर्म है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके पास यहाँ पे जो है दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो जाके स्टोरेज हो जाए, ओके, या आगे प्रोसेस में ये रन हो जाए, क्योंकि इसको कहाँ जाना है, ब्लड में भी जाना है। तो पहले यदि हम बात करें कि जो फेरस होता है, अब फेरस क्या होता है, नॉर्मली टॉक्सिक होता है, ओके। अब टॉक्सिक होता है इसलिए इसको कन्वर्ट होना होता है किसमें, फेरिक में। अब आपको क्या करनी है, पावर को बढ़ानी है, राइट, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेटली क्या करोगे आप, ऑक्सीडेशन करोगे। पहले हमने क्या किया था, रिडक्शन किया था कम करने के लिए, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन करोगे, राइट। तो ऑक्सीडेशन के बाद ये फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है ना, इसको बोलते हैं एपोफेरेटिन, राइट। तो एपोफेरेटिन जो होता है इस फेरिक फॉर्म से अटैच हो जाता है और ये स्टोर हो जाता है, ओके। इसका नाम हो जाता है फेरेटिन। तो फेरेटिन के फॉर्म में अब जो आयरन है वो स्टोर हो गया, ओके। जब कभी भी आयरन की ज़रूरत होगी तो यही फेरेटिन ब्रेक डाउन होगा, एपोफेरेटिन अलग हो जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा। यहाँ से फेरस जो होगा वो कन्वर्ट होगा और आगे की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ये जो फेरिक है ना, यदि काम नहीं है तो फेरिक फॉर्म में स्टोर्ड है, फेरेटिन फॉर्म में स्टोर्ड है। बट यदि काम है और उसको हीम बनाना है, ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये फेरिक से फेरस में कन्वर्ट होगा, मतलब उनको रिडक्शन करना पड़ेगा। प्रोसेस होती है वो क्या होती है, रिडक्शन की। तो रिडक्शन के बाद में फेरिक फेरस में कन्वर्ट हो गया, राइट। नाउ अब ये रेडी है कहाँ पे जाने के लिए, ब्लड वेसल्स में जाने के लिए, ओके। बट ब्लड वेसल्स में जाने के लिए भी इसको यहाँ पे एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, चैनल की ज़रूरत पड़ती है, इसका नाम है फेरो प्रोटीन, ओके। तो फेरो प्रोटीन में ये अब जाने वाला है, राइट। फेरो प्रोटीन में जैसे ये जाएगा तो जैसे मैंने कहा कि फेरस आयन जो होता है ये अगेन क्या होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, इसको कन्वर्ट होना ज़रूरी है, ओके। बट जब भी इसको कोई लेयर पास करनी होती है, ओके, जब भी इसको कोई लेयर क्रॉस करनी होती है तो उसको फेरस में कन्वर्ट होना पड़ता है, ओके, क्योंकि जो फेरिक होता है वो रेडीली एब्जॉर्ब नहीं होता, इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, ओके। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी इसको आप लेयर से क्रॉस कराओगे तो उसको फेरस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, रिडक्शन होना ज़रूरी है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फेरस फॉर्म में आ चुका था, बट अब ये बिकॉज टॉक्सिक होता है फेरस फॉर्म, इसलिए इसको फेरिक में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ एक एंजाइम काम करता है, इसको बोलते हैं हेप्स्टीन, ओके। तो हेप्स्टीन जो होता है वो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब जो फेरिक फॉर्म है अगेन, ये फेरिक फॉर्म ब्लड के अंदर जो एक एपोट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है इससे जाके अटैच होता है, ओके। अटैच होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, राइट। तो आयरन जो होता है, फेरिक आयरन जो होता है, इसके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये चला जाता है स्टोरेज के लिए जो जाएगा लीवर के अंदर, और दूसरा जाने वाला है किसके अंदर, एरिथ्रोसाइटिक सेल के अंदर, ओके। एरिथ्रोसाइट जो होते हैं या प्रिकर्सन जिसको हम कहते हैं, तो ये आरबीसीज बनाने का काम करेंगे, राइट। तो यहाँ से दो फंक्शन हो गए, स्टोरेज के लिए और दूसरा हो गया किसके लिए, एरिथ्रोसाइटिक प्रिकर्सर के लिए, ओके। यहीं पे अब आयरन हमारा आने वाला है, ओके। एरिथ्रोसाइटिक प्रिकर्सर में इंटर होने से पहले
जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, राइट, जिसको हमने कहा था कि एक आयरन ट्रांसफेरिन है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि सबसे पहले एक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। इस रिसेप्टर का नाम है ट्रांसफेरिन। ओके, तो ट्रांसफेरिन पे जाके बाइंड होगा, तभी ये कहाँ पे आ पाएगा, एर्थोसाइटिक प्रिकर्सर के अंदर। जो आप येलो कलर में यहाँ देख पा रहे हो, ये इसका रिसेप्टर है। ओके, तो अब ये रिसेप्टर पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ जाएगा, एर्थोसाइटिक सेल के अंदर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो पूरा स्ट्रक्चर। जैसे ही अंदर आता है, तो अंदर आने पे जो फेरिक आयन होता है, जो यहाँ पे आपका एपो ट्रांसफेरिन होता है, और जो रिसेप्टर होता है, ये तीनों ही अलग हो जाते हैं। ओके, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो है वापस चला जाएगा, राइट। जो ब्लू वाला आप देख पा रहे हो एपो ट्रांसफेरिन, ये भी वापस चला जाएगा ताकि नए मॉलिक्यूल को लेके आए, राइट। एंड अब जो फेरिक आयन है, तो फेरिक आयन भी आगे अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर। ओके, तो यहाँ कई सारी प्रोसेस हैं आपको दिख रही है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया, राइट। और एक ही हीमोग्लोबिन, मतलब हम बात करें हीम की, तो एक हीम के अंदर जो होता है वो आयरन इन्वॉल्व हो गया। अभी आगे जाके ग्लोबिन से अटैच होने वाला है और हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा जो रेड कलर का होता है, राइट। ओके, सो गाइस, ये जो पूरी प्रोसेस होती है एरिथ्रोसाइट के अंदर, ये कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस। ओके, एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसीज, पोइसिस मतलब होता है बनाना। ओके, तो एरिथ्रोपोइसिस का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, आरबीसीज का बनना, राइट। तो ये एरिथ्रोपोइटिक सिस्टम में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। ओके गाइस, सो गाइस होप सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में नहीं भी आई है, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन। So guys, thank you for watching this video, and please subscribe my channel. Thank you guys.